ना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मेरा नाम है पलाक्षी मिश्रा। मैं गुरु जी से 3-4 महीने पहले जुड़ी हूँ एंड उनसे जुड़ के इट फेल्ट वेरी नाइस। सबसे पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुड नाइस अच्छा मंदिर था, वेल मेंटेन्ड था। वहाँ पे शिव जी की बहुत अच्छी मूर्ति थी एंड आई लाइक दैट प्लेस वेरी मच। और फिर वहाँ पे मिला लंगर प्रसाद और जल प्रसाद। आई डिडंट न्यू जल प्रसाद क्या होता था, तो आई जस्ट फिनिश्ड दैट होल बॉटल, टेकिंग इट जस्ट एज अ वाटर बॉटल। जैसे नॉर्मल घर का पानी होता है, मैंने उसे वैसे कंसिडर करा। आई डिडंट न्यू इट वाज यू नो लाइक बहुत ही अच्छा, जिससे आपकी बॉडी और बाकी तकलीफ़ें हील हो जाती हैं। सो उसके 1 हफ्ते बाद मुझे बड़े मंदिर से आने के 1 हफ्ते बाद मेरे को सपने आए मोर के। मेरे को मोर दिखा, ऑल्दो हम ऐसी जगह पे रहते हैं जिधर मोर वगैरह कुछ भी नहीं आ सकता, बट हमारे यहाँ पे हमें मेरे को 1 हफ्ते तक मोर दिखा एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। फिर हमने गूगल पे सर्च करा तो फिर वो पता चला कि बटरफ्लाई या फिर पीकॉक is a sign that Guruji is with you and he blesses you always. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गुरुजी को फॉलो करती रही। अब जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं एक चीज़ बोलती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड मेरी प्रॉब्लम बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाती थी, ठीक भी हो जाती थी। एंड फिर मेरे को मम्मा ने बताया कि एक और मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, विच इज़ वेरी पावरफुल। एंड कहा जाता है कि शिवजी गुरुजी शिवजी के रूप हैं। एंड अब मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। दूसरा सत्संग ये है कि मुझे मेरे कोई दोस्त नहीं थे मेरी नई क्लास में एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि मेरी पुरानी क्लासेस में दोस्त होते थे मेरे, इस क्लास में कोई दोस्त नहीं है मेरा। एंड हाँ, वो थोड़ा बहुत लगा था मेरे को। एंड देन व्हाट हैपेंड, एकदम से ही मेरे फ्रेंड्स बनने लगे। लोग मेरे को बहुत पूछते थे क्लास में। इनफैक्ट मेरे सीनियर्स भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे। मेरी सोसाइटी वाले फ्रेंड्स भी अच्छे से बात करने लगे मुझसे। पहले वो थोड़ा अजीब तरीके से बात करते थे और ये इसलिए ठीक हुआ क्योंकि मैंने गुरुजी को अपनी वो बताई थी कि मुझसे कोई बात नहीं करता, आई फील वेरी सैड, मैं अकेली अकेली सी रहती हूँ। अब मैं अकेली नहीं रहती हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल जो मेरी हमेशा बहुत हेल्प करता है। तो गुरुजी ने मेरी लाइफ में एक तो फ्रेंड्स चेंज करा और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गुरुजी ने। अब मेरा दूसरा सत्संग ये है कि हम लोग थर्सडेज को लगातार बड़े मंदिर जाते थे। हम लगातार बड़े मंदिर जाते थे और थर्सडेज को मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैथ्स की क्लास होया करती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन बहुत गुस्सा करा कि आप क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो, चल तू फिर चल बड़े मंदिर। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा थी मुझे जब वो मेरे को बड़े मंदिर लेके जा रही थी। तो बड़े मंदिर हम एक बस के थ्रू जाते थे जिसमें हमारी सारी पुरानी और नई संगत रहती थी। तो जब हम उस बस में जा रहे थे तो बेसिकली एक ही सीट अवेलेबल थी जो सिर्फ जिधर सिर्फ एक बच्चा फिट हो सकता हो, और बाकी सबको पाथवे जो बीच का रास्ता था उस पर स्टूल डाल के बैठना पड़ा। तो सब लोग वहाँ पे स्टूल डाल के बैठे इंक्लूडिंग माई मदर। तो फिर क्या हुआ, फिर जब हम आधे रास्ता छतरपुर पर पहुँच चुके थे तो मम्मी ने एक संगत से बोला कि देखो हर नेम इज़ पलाक्षी मिश्रा एंड ये ऐसा ऐसा था। तो फिर वो कहती है आपने गलत करा, आपको अपनी बेटी को नहीं डांटना चाहिए था। आप नहीं चूज़ करोगे कि आपकी बेटी क्या बड़े मंदिर जाएगी या फिर नहीं जाएगी। यू कैन नॉट चूज़, आप नहीं चूज़ कर सकते हो कि कोई आपके साथ बड़े मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा। बड़े मंदिर आपके साथ जाना है या नहीं जाने वाली बात नहीं है। बड़े मंदिर आप खुद अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपको गुरुजी बुलाए।
तो दैट डे देन माय मदर फेल्ट वेरी सॉरी, उन्होंने मुझसे सॉरी बोला। एंड मैंने मैं उनको कभी इतना सॉरी नहीं बोलने देती, लाइक शी इज़ माई मदर, तो मैं नहीं बोलने देती उनको। एंड ये मेरा दूसरा सत्संग था। अब मेरा तीसरा सत्संग ये है कि हम लोग एक बारी रैंडमली ऐसे बड़े मंदिर में चल रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे ना मेरे सामने एक अंकल थे, रैंडम, आई डिडंट इवन न्यू हिज नेम एंड ही वॉज वेरी रैंडम। वो पीछे मुड़े मेरी तरफ, ही गेव मी अ पॉकेट स्वरूप ऑफ गुरुजी। एंड वो गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। एंड मैंने मम्मी से बोला, मम्मा देखो मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला। तो माई मम्मा वाज लाइक, ये कैसे मिल गया, ऐसे थोड़ी ना कोई देगा। तो फिर मम्मी ने बोला जय गुरुजी बोल के रख ले। तो फिर मैंने वो रख लिया। फिर हम गए थे मेरी मम्मी की बुआ के साथ। तो हमने जब मेरी मम्मी की बुआ से पूछा कि बुआ कैसे हो सकता है ये, तो फिर वो कहती कहती कि ऐसा तभी होता है जब सेवादार या फिर कोई रैंडम संगत आपको दे, मतलब गुरुजी आपको उस चीज़ की हेल्प से ब्लेस कर रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वो दैट स्वरूप इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि वो मेरे को एक रैंडम संगत से मिला था जो कि प्रॉबेबली गुरुजी ने ब्लेस करा था। और आई वॉज वेरी हैप्पी, सिंपल। एंड फिर क्या हुआ, फिर हमारे लंगर प्रसाद में उस दिन था पनीर, दाल, रोटी और वही चटनी विद सम हलवा। तो आई वॉज लाइक, मैं पनीर नहीं खाती हूँ, आई प्रेफर आलू देन पनीर। तो मैंने क्या बोला, गुरुजी मैं तो मैं फिर लंगर प्रसाद छोड़ दूँ, क्योंकि मैं तो पनीर नहीं खाती हूँ। एंड सरप्राइजिंगली मेरे लंगर, बाकी संगत के लंगर प्रसाद में पनीर था, एक्सेप्ट फॉर मी। मेरे में था आलू, पनीर की ग्रेवी के साथ आलू था, पनीर नहीं था। और बाकी सबके उसमें पनीर था। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने बोला, कहते कि देख गुरुजी ने तेरे को कह दिया कि जो वो खाती है उसी हिसाब से दूंगा। मैंने बोला फिर मैंने बोला जय गुरुजी। तो मेरे को बहुत बार ऐसा फील होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। बटरफ्लाइज दिखती हैं, रोज़ दिखती हैं, रोजेस की कभी भी स्मेल आ जाती है, क्लास में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, कहीं पे भी मैं बैठी हूँ, कहीं पे भी रोज़ की स्मेल आ जाती है। और कभी कभार तो रोज़ की स्मेल मेरे को कॉन्स्टेंटली फॉलो करती है। और या दैट्स इट फॉर माय टुडेज सत्संग। एंड जय गुरुजी, आप सभी को गुरुजी ब्लेस करते रहें। एंड थैंक यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मेरा जुड़ना कब से हुआ ये तो मेरे को पता नहीं, पर हाँ, मैं शुरू से, जब से मैं अपने स्कूल में थी और जब मैं छोटी थी, मैं बहुत शिव जी की पूजा किया करती थी। बहुत 16 सोमवार के व्रत रखे हैं मैंने। और एक धार्मिक परिवार से होने के नाते मैं बहुत शिव जी की पूजा करती थी। और अभी भी मैं शिव जी की, मैंने काफ़ी व्रत रखे और उनकी पूजा करी। और जल भी चढ़ाती थी, हालांकि मैं रेगुलर नहीं थी, बट फिर भी गुरुजी के संपर्क में मैं अपनी कज़न के थ्रू आई। उन्होंने अपने गुरुजी के एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए, तो उन्होंने बोला कि तुम भी गुरुजी को अपनी फॉलो करो और गुरुजी को अपना गुरु पाप बना लो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उनसे बोलो, उनसे बड़ा कोई भी आपको एड्रेस नहीं करेगा। मैं साईं भक्त हूँ और मैं साईं की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और
मैंने उसको ये एतराज़ जताया, अरे मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, तो मैं गुरुजी की कैसे पूजा करूँगी। तो उसने मेरा ये क्लियर किया डाउट कि सब एक ही हैं, साईं बाबा भी शिव जी हैं, शिव जी ही गुरु जी हैं, तो सब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसने मुझे बोला तो कुछ मत कर, बड़े मंदिर भी मत जा अभी, सिर्फ मंत्र जाप कर, उठते बैठते अपना जब भी खाली टाइम मिले गुरुजी का मंत्र जाप। उसने मुझे मंत्र सिखाया और वो मैंने करना शुरू करा। संगत जी, ये बात 1-1.5 साल पुरानी है, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, बट मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और जब भी मुझे समय मिलता मैं बिल्कुल सच्चे मन से गुरुजी का जाप करती थी, नॉन स्टॉप करती थी। तो ऐसे में ही एक दिन मेरे सपने में मुझे गुरुजी जैसे हमारे घर के बाहर स्टेयर्स है उससे क्लाइंब करते हुए उनका यंग स्वरूप दिखा। मेरे को ऐसा सपना आया कि मेरे घर में एक एक करके सारे भगवान जी आए, गणेश जी आए, शिव जी आए, साईं बाबा आए, माता आई, सब आए और एक गुरु जी आए, गुरु जी का भी यंग स्वरूप जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो मेरा सपना, मैं एकदम उठ गई, मैंने सोचा मैंने सबको पहचान लिया, सिर्फ ये कौन थे जो आखिर में चढ़े। तो ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन में मैं अपना सपना भूल गई और मैं अपना नॉर्मल फेसबुक पे मैसेजेस आते थे गुरुजी के, वो देखती रही। तो एक दिन अचानक मेरे सामने वो गुरुजी का स्वरूप, सेम स्वरूप आया जो कि मुझे सपने में दिखाई दिया था। तो मैंने बोला अरे ये तो गुरुजी हैं, तो इसका मतलब गुरुजी ने मुझे मेरे मंत्र जाप के थ्रू ही मुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं मिली अभी तक। तो वो था मेरा पहला गुरुजी के साथ जो मुझे उनका ब्लेसिंग्स मिली। फिर मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू करा, फिर तो एक के बाद एक संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती ही गई। मेरे को अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया, मैं बड़े बिल्कुल पॉजिटिव रहने लगी, हर चीज़ में खुश रहने लगी, हर चीज़ को वेलकमिंग उससे नेचर से लेने लगी, जबकि मैं बड़ी टेंशन में रहती थी। पर गुरुजी के सॉरी संगत जी, गुरुजी की कृपा के कारण मैं अपना नेचर मेरा चेंज हो गया और मैं गुरुजी को अब चलते फिरते उठते बैठते मैं हमेशा उनका मंत्र जाप करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, इसलिए मैं इसको यहीं विश्राम देती हूँ और आगे अपने नए नए सत्संग आपको शेयर ज़रूर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा नमन नमन शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो गुरु ने बोला कि शेयर करो। गुरु जी ने कहा कि तू बहुत दिनों से सत्संग शेयर नहीं किया, शेयर कर गुड़िया, शेयर कर। तो आज मैं अपना सत्संग लेकर आई हूँ। हम अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, ये बात तो सच है, गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, गुरु जी हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। कुछ दिन से मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा थकावट है, मेरी बॉडी कह रही है कि तुझसे नहीं होगा, पर मेरे गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझसे होगा। मैं रोज़ सुबह, रोज़ शाम, रोज़ दोपहर, रोज़ हर टाइम गुरुपा जी का मंत्र करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरी तबीयत दिन पर दिन ठीक होती जा रही है। दवाइयाँ तो काम करती हैं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा काम करता है। उनके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी ही अधूरी है। 2 दिन पहले मेरे स्कूल में अवार्ड सेरेमनी थी टीचर्स की, और मेरा भी बहुत मन था कि मुझे कोई अवार्ड मिले स्कूल की तरफ से। मिलना भी चाहिए क्योंकि मैंने पूरे साल बहुत मेहनत भी करी है, लेकिन एक दिल में दर्द था कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे ये अवार्ड चाहिए। गुरुजी ने कहा, कुड़िए तू टेंशन ना ले, तूने मेहनत की है,
तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। और वही हुआ। गुरुपा ने कहा और मुझे अवार्ड मिला। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि गुरु के मंत्र और गुरु का जाप, गुरु की महिमा से हम कुछ भी पा सकते हैं। दिल में विश्वास होना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर हम अपने गुरु को दिल से नहीं मानेंगे तो गुरु ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे मानो। गुरु हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमारे काम जल्दी होने के बजाय थोड़े देर से होंगे। तो अपने काम को करने के लिए हमें गुरुपा पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास है तो गुरुपा हमारे लिए कुछ भी कर बैठेंगे। विश्वास नहीं है, करेंगे लेकिन वक्त लगेगा। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ऐसी गुरुजी भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।